हेलो भैया बहुत हेलो दूर से दूर से जी हाँ नमस्कार। आज हम सभी कलाकार एक्शन ड्रामा क्रिएशन टीम के कलाकार आपके बीच कोरोना वायरस के तहत एक नाटक लेकर आए हैं। ये नाटक फरीदाबाद प्रशासन के सौजन्य से आपके बीच लाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वक्त पूरा संसार एक बहुत बड़ी महामारी के शिकंजे में आ चला है, कोरोना वायरस, जिसके चलते हुए आज हम कलाकार एक्शन ड्रामा क्रिएशन टीम के कलाकार कोरोना वायरस के ऊपर 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी ये नाटक लेकर आए हैं। जैसा कि आपको हमारे नाटक के शीर्षक से पता चल गया होगा, हमारे नाटक का यहाँ करने का मकसद सिर्फ यही है, आपको कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के लिए कुछ ऐसे कार्य बताना जिन्हें आप करें और इस बीमारी से बच सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाटक देखने के लिए आप कम से कम अपने बीच में 2 गज की दूरी का ख्याल रखेंगे और भीड़ ना लगाएंगे। अपने बीच में कम से कम 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम चलते सीधा कहाँ, यमपुरी। हम हैं यम है हम। जो भी हमारे पास आया भूल गया सारे गाँव। चित्रगुप्त, अरे चित्रगुप्त, अरे यार ये चित्रगुप्त कहाँ चला जाता है? महाराज आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। हमारे पीछे पीछे चल रहे हो मतलब? महाराज आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। हमें फॉलो कर रहे हो? हाँ महाराज। अरे किस पे कर रहे हो? इंस्टा पे कर रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, फेसबुक किस पे कर रहे हो? अरे महाराज हम आपको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा हमें फॉलो कर रहे हो? हाँ, ऐसे बोलो ना। लेकिन फॉलो क्यों कर रहे हो? महाराज धरती से मानवों की लिस्ट देख रहे हैं। अच्छा इतनी लंबी है, इतनी लंबी है महाराज, इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा हाँ महाराज। मुझे भी तो दिखाओ। महाराज। अरे चित्रगुप्त, हाँ महाराज। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? पहले तो यमपुरी में टूटते फूटते लोगों का तांता लगा रहता था, हाँ महाराज। लेकिन ये लिस्ट देखकर तो लगता है ना तो इन्हें कोई चोट आई है और ना तो इनकी आयु कम हुई है। हाँ महाराज। ये पृथ्वी लोक पर चल क्या रहा है? महाराज धरती लोक पर कोरोना नाम की महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। अच्छा हाँ महाराज, और इस महामारी को मनुष्य है कि हल्के में ले रहा और लापरवाहियों पे लापरवाहियां कर रहा है महाराज। मतलब महाराज मतलब के लिए तो हमें पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा एकदम लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट? हाँ महाराज। तो फिर देर किस बात की? चलो पृथ्वी लोक। चलिए महाराज, चलो चलिए महाराज। क्या हुआ? ये सारा साम्राज्य मेरा है, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको सही करो। ये सारा साम्राज्य मेरा है, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन हो तुम? ये लोग तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानते। कौन हो तुम? जब दूर दूर तक कोई बच्चा अपने घर से बाहर होता है तो उसकी माँ कहती है बेटा अंदर आ जा, नहीं तो कोरोना आ जाएगा। तुम ये करने क्या आए हो? क्यों? मुझे कौन रोक सकता है? हम रोकेंगे हम। तुम मामूली लोग। तुम्हारी प्रशासन तुम्हें समझा के थक चुकी है कि 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, मगर तुम मूर्ख लोग हो, किसी की सुनते ही नहीं हो। इसीलिए हर बार मैं तुम पर इसी प्रकार आक्रमण करता रहूंगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और यहाँ तुम्हारी कोई दाल नहीं गलने वाली। क्यों नहीं गलने वाली? तुम मूर्ख लोग इसी कौआ काटे काले कौए से डरिए, मैं मास्क लगा के आऊंगा। तो मास्क लगाएगा तो क्या?
तू मास्क लगाएगा तो तेरे हाथों पे हमला करूंगा। तू हाथों पे माइक। करेगा तो मैं सैनिटाइजर लगाऊंगा। लगाओ लगाओ, तू सैनिटाइजर लगाएगा तो मैं भीड़ में आऊंगा। वो तू भीड़ में आएगा तो मैं 2 गज की दूरी बनाऊंगा। तू दूरी बनाएगा, वाह 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 वाह, तू दूरी बनाएगा तो जब तू थूकेगा, क्या बोलते हैं, जब तू थूकेगा तेरे पैरों के नीचे चल के आऊंगा। पैरों के नीचे आएगा, हम थूक पे पाबंदी लगाएंगे, हम थूक पे पाबंदी लगाएंगे। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, हम कोरोना को भगाएंगे। तू भाई भीड़ मत रहो, तो 2 गज की दूरी का ख्याल रखो सभी। सभी 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, भीड़ ना लगाएं, बाइक स्कूटर सड़क पे ना खड़े करें। हाँ जी, माइक लगा दीजिए, माइक लगाओगे मुझे वीडियो रखना पड़ेगा। कोई एक दोस्त बैठ जाए। अरे यार फिर कहाँ चलेगा तुम? महाराज आप भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे कहाँ चलेगा? अरे महाराज आप भी दिखाई नहीं दे रहे। क्षमा कीजिएगा महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज, क्या करूं, आगे पीछे पीछे चल रहा था। अरे हमारे साथ रहा करो चित्रकूट। सासरा कर। चलो पृथ्वी लोग आ ही गए। हाँ महाराज, पृथ्वी लोग आ गए। भ्रमण कर लेते हैं। चलिए महाराज, चलिए लगा रखिए। अरे चित्रकूट। हाँ महाराज, कहाँ चले गए? महाराज यही हूँ। अरे यहाँ तो बड़ी भीड़ लगा रखी है लोगों ने, 2 गज की दूरी भी नहीं बना रखी। महाराज ये धरती लोग हैं, यहाँ के मानव बड़े लापरवाह हो रहे हैं। अच्छा हाँ महाराज, ये कौन है जो इतना घूम घूम कर हो रहा है? हम महाराज चल के पता करता हूँ। 4,25,000 बता देना आज पब्लिक को। तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? महाराज ये तो महाराज चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे पूछो तो सही। मानो तुम इस तरह रो फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? मानो तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? तुम इस तरह रोते रहोगे तो तुम्हारे दुख का कारण कैसे पता चलेगा? आप दोनों कौन हैं? हम हैं यम, यम है हम। जो भी हमारे पास आया भूल गया सारे गम। आप यम हैं? मैं तो नहीं क्या मैं? नहीं नहीं, तुम मरे नहीं हो। हम पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए थे, तो तुम्हें इस तरह रोता थे, तुम्हारा हाल जानने चले आए। अब ये बताओ तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? महाराज मैं तो एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेचकर अपना घर परिवार चलाता हूँ। तो क्या तुम्हारी सब्जी नहीं बिकी? अरे नहीं महाराज, क्या? अरे नहीं महाराज, सब्जी तो पूरी बिक जाती है। पता नहीं कुछ दिनों से मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर के पड़ोसी तक बोलने लगे हैं कि जाकर जांच करो, कहीं हमें भी कोरोना महामारी हो गई हो। अच्छा तो ये समस्या है तुम्हारी? हाँ यही समस्या है महाराज। तो मतलब ये बहुत ही लापरवाह हो गया है। हाँ महाराज, लगता तो ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, जब तुम सब्जी बेचने जाते हो तो अपने साथ मास्क लगा कर जाते हो? अरे महाराज इतनी गर्मी में मास्क पूरे दिन कौन लगाएगा, और मैं बीमार थोड़ी था। वाह वाह वाह, ये देखो, ये सब्जी वाला कहता है कि मास्क लगाऊंगा तो मुझे गर्मी लगेगी। मुझे ये नहीं पता कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारा इलाज कर रहे हैं पीपीई किट पहनकर, पूरे दिन रात पसीने में लथपथ रहते हैं, और ये पुलिस वाले दिन रात ये धूप में खड़े रहते हैं हम लोगों के लिए। अच्छा एक बात और बताओ कि तुम जब सब्जी बेचने जाते हो तो क्या 2 गज की दूरी का ख्याल रखते हो? अरे महाराज मैं दूरी का ख्याल कैसे रखूंगा? सब्जी बेचने में कहता हूँ तो गली की ओर से ऐसे भीड़ लगाकर खड़ी हो जाती है। अरे मैं कहता है कि 2 गज की दूरी बना लो तो पता
गीता महाराज क्या कहती है? क्या कहती है? अरे वो तो कहती है कि ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वो मौत लिखी होगी तो खुद ब खुद आ जाएगी। मूर्ख मानव, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोरोना का जो संक्रमण है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखो। अब जब तुमने नहीं बनाई 2 गज की दूरी तो तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ यमपुरी। अरे महाराज क्षमा कर दीजिए, आज के बाद से मैं 2 गज की दूरी का हमेशा ख्याल रखूंगा। चित्रगुप्त, हाँ महाराज। क्या कहते हो? महाराज इतना गिड़गिड़ा रहा है तो एक बार एक मौका दे दिया जाए। अच्छा, हाँ महाराज। चलो तुम कहते हो तो माफ किया, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी लोग, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे रेडी वाले हो, चाहे सब्जी वाले हो, कोई भी, अगर इन लोगों ने भी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया, 2 गज की दूरी नहीं बनाई और मास्क नहीं लगाया, तो इन्हें भी ले चलेंगे अब यमपुरी। चित्रगुप्त, हाँ जी महाराज। चलो। चलिए महाराज। कोरोना महामारी का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के लिए कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। घर में जब बाजार से आते हैं तो भी उन्हीं नियमों के साथ जीना होगा। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी जिसका अभी तक कोई इलाज या जिसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ये महामारी इतनी खतरनाक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी इसकी वैक्सीन बनने में अभी वक्त लगेगा। इसलिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, लेकिन हमें कम से कम बाहर निकलते वक्त भीड़ में ना जाएं। ये सोच लें कि भीड़ भाड़ इलाके में अनावश्यक रूप से ना जाएं। अगर जाना भी पड़े तो 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क हमेशा पहने, सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल अपने हाथ में रखें, अपनी पॉकेट में रखें, जिससे बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। आप जानते हैं इस वक्त भारत देश में 4,25,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हो चुके हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि केसेस घटने का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये भीड़ ना लगाए। अनुरोध यही है सभी से कि भीड़ ना लगाए अनावश्यक रूप से। आवश्यक ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं, कम से कम 2 गज की दूरी बनाएं। 65 वर्ष से अधिक आयु के बड़े बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें और बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें। तो इसके लिए कुछ नए नियम बनाए हैं और वो नियम इस प्रकार हैं, हम आपको बता देते हैं। इन नियमों का पालन करना है आपको। अरे तू कहाँ चले? बाजार जा रहा हूँ। बाजार जा रहा हूँ? हाँ। अरे लेकिन आप जैसे लोग बुजुर्गों को तो घर में रहना चाहिए, इस महामारी में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बेटा घर में तेरी ताई ना रखन दे, बोले सब्जी ले आ। अच्छा चलो सब्जी लेने जा रहे हो? हाँ वही ले। मास्क भी लगा रखा है, हाथ में ग्लव्स भी पहन रखा है, हाँ। अपने हाथ में सैनिटाइजर ले रखा कि नहीं अपने साथ में? वो सैनिटाइजर तो बेटा घर रखो तेरी ताई के पास। और घर रखा है? हाँ। अच्छा ये बताओ आपने थैला भी नहीं ले रखा, लाए किसमें? अरे वो दुकान वाला काई में रख के दे देगा। नहीं ताऊ, ऐसा नहीं करना। हाँ? अपने साथ में प्लास्टिक का थैला, एक ही थैला होना चाहिए। वो जब भी आप सामान लेने जाए वो एक ही थैला अपने साथ में रखे, उसी में सामान लेकर के आए, ठीक है? और जब भी सामान बाहर से आप लेकर के आते हैं, पहले दरवाजे को कोहनी से खटखटाइए, खोलिए उसे, या अपने पैरों से, या फिर इस खटखटा के अंदर से किसी को बुलाए क्योंकि अंदर से कोई दरवाजा खोल सके, ठीक है ताऊ? उसके बाद जो सामान लेकर आप प्लास्टिक के थैले में जो लेकर के आए ना, उसे आप एक सुरक्षित स्थान पर रख दें और सीधा बाथरूम में जाए और अपने हाथों को कम से कम 30 सेकंड तक, अपने हाथों को कम से कम 30 सेकंड तक झाग वाले साबुन से अच्छे से धोए। उसके बाद आप सैनिटाइजर लगाकर ही घर में घुसे, कभी अन्य वस्तुओं को छुए, ठीक है ताऊ? अरे ठीक है बेटा, और जाके मैं अपनी तेरी ताई भी समझा दूंगा। हाँ समझा देना ताई, ताई को भी समझा देना। अरे ताऊ कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा हम तो घर जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, अभी तो मैं और भी बताऊंगा आपको। सुन लो, चाहे आप हो या यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, जो भी ATM यूज करते हैं, ATM, अगर
लेकर जाते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें और एटीएम मशीन के कीपैड को सैनिटाइज करें या ग्लव्स का इस्तेमाल करें और ग्लव्स को भी सैनिटाइज करें और एटीएम कार्ड को यूज करने के बाद सैनिटाइज करके ही अपनी पॉकेट में रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये राम राम ताऊ। अजय राम राम बेटा, राम राम। अरे कोई घबरी को एक और मोड़ा। अरे हाँ बताओ, आता हूँ, पहचान गए मास्क लगाने के बाद भी? अरे बड़ी पहचान सकती है बेटा, आंखों से पहचान लूं। ताऊ ये सब्जी उब्जी लेकर जाओगे तो डायरेक्ट घर के अंदर चले जाओगे? और कहाँ करूँ, कैसे जाऊँ? अरे ताऊ ये तो बहुत बड़ा तुम गलती कर रहे हो, बीमारी को दावत दे रहे हो, महामारी को। ताऊ हाँ कैसे? ताऊ सब्जी लेकर जब भी घर जाओ तो कम से कम 4 घंटे तक घर के बाहर ही सब्जी को रख दो प्लास्टिक की बाल्टी में। 4 घंटे? हाँ 4 घंटे। चलो बेटा, बड़ी अच्छी बात। और तब एक बात और, अगर बाजार में ज्यादा भीड़ हो, तुम्हें लगे कि कोई तुमसे पता हो पीछे से आगे से कहीं से, हाँ तो अपने कपड़ों को बाहर ही उतार दो, कम से कम उसे भी 4-5 घंटे तक बाहर ही छोड़ दो ऐसे। बाहर ऐसे ही चबूतरे पे? हाँ कहीं खुट्टी टांग दो दरवाजे के बाहर, कील में लगा दो, बाल्टी में रख सकें? हाँ बाल्टी में भी रख दो, सरफ में रखो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ताऊ चलो बड़ी अच्छी बात बताई। ठीक है ताऊ। अरे जाके बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आपने देखा कि कोरोना महामारी का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए हमें नई सावधानी और नए नियमों के साथ जीना होगा। जहाँ भी भीड़ लगा रखे, अनुरोध करूंगा 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, एक दूसरे से ना सके। गवर्नमेंट की तरफ से आरोग्य सेतु एक ऐप लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या iOS फ़ोन में डाउनलोड करके अपने आप को सेल्फ जांच इसमें कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको खांसी या जुकाम या हल्का फीवर या सांस लेने में तकलीफ हो तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है, कोरोना होने का खतरा है, तो अपने आप को घर में सेल्फ क्वारंटीन भी कर सकते हो। इसका मतलब है आप घर में किसी एक कमरे में अकेले रहने लगो, घर के किसी अन्य सदस्य से बातचीत ना करो या उनके संपर्क में ना जाओ, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो कि एक दूसरे के संक्रमण यानी कि संक्रमित व्यक्ति के जब हम संपर्क में जाते हैं तो उसके संपर्क में जाने से बीमारी फैलती है। इसलिए अधिक से अधिक हो घर से बाहर ना निकले अनावश्यक रूप में, जैसे कि छोटे बच्चे घर से बाहर ना जाएं, बड़े बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, सिर्फ जो जॉब करते हैं वही लोग अपने घर से बाहर जाएं और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारे नाटक पसंद आया होगा और जो हमारे नाटक का मकसद था वो भी आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ हम सभी कलाकार एक्शन ड्रामा क्रिएशन टीम के कलाकार आपसे विदा लेते हैं। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, हम तुझको मार भगाएंगे, तू देखता रहियो, हम तेरे मार भगाएंगे, तू देखता रहियो, हम तुझे चीन में पहुंचाएंगे, तू देखता रहियो। धन्यवाद। मास्क नहीं लगा रखा किसी ने भी।